आज हम बात करेंगे कि बच्चे की जीभ की सफाई कैसे करनी चाहिए। अगर आपका बच्चा अभी छोटा है, न्यूबॉर्न बेबी है, तो उसकी जीभ की सफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप पहली बार माँ बनी हैं, हो सकता है आपको ना पता हो, तो जीभ की सफाई आप कम से कम हफ्ते में 2 बार ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप बढ़ा सकती हैं, लेकिन कम से कम 2 बार ज़रूर करनी चाहिए। जीभ की सफाई ना करने से कई तरह के नुकसान भी होते हैं, जो मैं अभी वीडियो के लास्ट में बताऊँगी। पहले ये बताती हूँ कि सफाई आपको किस तरह से करनी है। तो बच्चे की जीभ की सफाई करने के लिए जब बच्चा एकदम अच्छे मूड में हो, तुरंत उसने दूध ना पिया हो और ना ही बहुत भूखा हो, क्योंकि बहुत भूखा होगा बच्चा रोएगा, सफाई करवाएगा नहीं। और अगर तुरंत उसने दूध पिया होगा तो हो सकता है आप फिंगर से करें, उसको हबक आ जाए, उसको उल्टी हो जाए। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अब सफाई करने के लिए सबसे पहले आप एक कटोरी में साफ़ पानी, गुनगुना पानी आप लें और एक कॉटन का साफ़ कपड़ा लें। उस कपड़े को अपनी उँगलियों में लपेट लें और ध्यान रखें कि हाथ आपका पहले से साफ़ होना चाहिए। अब उँगलियों में लपेटने के बाद आप उस कपड़े को पानी में ऐसे हल्का-सा डिप करें और धीरे-धीरे बच्चे की टंग को आप साफ़ करें। जब बच्चा अच्छे मूड में रहेगा, उस समय करेंगी तो आराम से साफ़ करवा लेगा। आप 3-4 बार इस तरह से बच्चे की जीभ पे फेरेंगी चारों तरफ, तो धीरे-धीरे जो दूध की एक लेयर जम गई है, वो साफ़ हो जाएगी। बच्चा अगर थोड़ा बड़ा हो गया है, 5-6 महीने का हो गया है, तो आप सिलिकॉन बेबी ब्रश जो आता है फिंगर वाला फिंगर ब्रश, वो आप ले सकती हैं। उससे आप बच्चे की जीभ की सफाई कर सकती हैं। और सफाई करने से पहले उस ब्रश को अच्छे से साफ़ कर लें, धो लें, तब सफाई करें और सफाई करने के बाद भी उस ब्रश को अच्छे से धो दीजिएगा। उसको भी आप फिंगर में लगाने के बाद बेबी की टंग पे इस तरह से चलाएँगी, तो जो दूध की लेयर जमी है वो साफ़ होने लगेगी। और अगर 6 महीने का बच्चा 1-2 दाँत आ गए हैं तो आप उस पे भी कर सकती हैं, मसूड़ों की सफाई कर सकती हैं। और जैसे कि आपने ब्रश से जीभ साफ़ की, उसके बाद उसमें अगर कुछ भी लग रहा है आपको कि लगा रह गया है, तो उसको आप कॉटन के कपड़े से पानी में उसको भिगा के साफ़ कर दें। इस तरह से आप हफ्ते में 2 बार ज़रूर साफ़ करें, क्योंकि अगर नहीं साफ़ करेंगी तो कई सारे नुकसान होंगे। अब आइए बात करते हैं कि कौन-कौन से नुकसान बच्चे को होंगे अगर आप बच्चे की जीभ की सफाई नहीं करेंगी तो। सबसे पहली बात, अगर बच्चे की जीभ की सफाई नहीं करेंगी तो हो सकता है आपका बच्चा दूध पीना छोड़ दे। आपको समझ में भी नहीं आएगा कि बच्चे ने अचानक से दूध पीना क्यों छोड़ दिया है। ये एक बहुत छोटी-सी मिस्टेक होती है जो बहुत सारी माएँ अनजाने में करती हैं। क्योंकि जब दूध की लेयर जमने लगती है जीभ पे, तो जब बच्चे दूध पीते हैं तो उनको कोई टेस्ट नहीं मिलता, वो अजीब-सा उनको जीभ पे मोटा-मोटा सा लगता है, इसलिए बच्चा दूध नहीं पीता है। तो बच्चे को टेस्ट मिले इसलिए आप बच्चे की जीभ को साफ़ भी रखिए। दूसरी बात, अगर आप बच्चे की जीभ को साफ़ नहीं करेंगी, तो बच्चे को इन्फेक्शन भी हो सकता है। और ये इन्फेक्शन कई बार ज़्यादा होने की वजह से बच्चे की जीभ पे दाने निकल आते हैं लाल-लाल से, उसके होठों के साइड में, मुँह में भी लाल-लाल से दाने निकल आते हैं। इससे बच्चा बहुत परेशान होता है, ना वो दूध पी पाता है, अगर खाने लायक हो गया है, 6 महीने का हो गया है, तो वो कुछ खा भी नहीं पाता है। जब इस तरह का इन्फेक्शन हो जाता है, फिर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो इस इन्फेक्शन से बचने के लिए, इस दानों से बचने के लिए, मुँह में छाले होने से बचने के लिए आपको हफ्ते में कम से कम 2 बार जीभ की सफाई ज़रूर करनी चाहिए। अब बच्चा जब 6 महीने से ऊपर का हो जाए, जब वो पानी पीने लगता है, तो कई बार आप ये भी कर सकती हैं कि जब बच्चे को फ़ीड कराएँ उसके बाद 1 से 2 घूँट उसको पानी पिला दें। जिससे जो दूध अगर मुँह में रह जाए वो अच्छे से साफ़ हो जाए, वो मुँह में जमने ना पाए। तो इससे भी बच्चे की जीभ पे ज़्यादा दूध जमने नहीं पाएगा। तो ये छोटी-सी वीडियो है लेकिन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, इसलिए इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उसको लाइक भी करें।